तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा फिर मन करा पानी पूरी क्रिस्पी करारे गोलगप्पे खाने का। तो आज हमने फिर वही रेसिपी बना दी, क्योंकि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। जब भी जो मन करता है तुरंत बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं सूजी की पानी पूरी। और किस प्रकार बनने वाली है ये सारी चीज हमने पहले भी आपको हमने अपनी रेसिपी में बता रखी है और बहुत बढ़िया तरीके से समझाई है। और आज फिर हम गोलगप्पे बनाएंगे सूजी के क्रिस्पी करारे पानी पूरी। और पूरा नाप बताएंगे आपको, कितनी सूजी लेनी है, कितना रिफाइंड ऑयल डलेगा, कौन सी कंपनी का डलेगा, और पानी कैसा डलेगा, गुनगुना डलेगा, गर्म डलेगा, ठंडा डलेगा, कितना डलेगा, सब कुछ आज पूरा नाप जो हम इस रेसिपी में आपको बताएंगे। इससे आप अगर हमारी रेसिपी को देख के बनाओ तो आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, करते हैं शुरू रेसिपी को। चलिए जी। लो जी, गैस कर दी चालू, रख दी कढ़ाई। और इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल, वो भी गर्म होने के लिए। ठीक है जी। ये देखिए 100 ग्राम का नाप है, ये हमने पूरा भर लिया इसको। और 100 ग्राम हमने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। कितना डलेगा ये अभी हम बताते हैं। जब तक हमारा रिफाइंड गर्म हो रहा है, जब तक हम बातें कर लेते हैं सूजी के बारे में। देखिए ये सूजी ली हमने, रवा। ठीक है जी, रवा कहते हैं, सूजी कहते हैं, जो भी कहते हैं चाहो आप कह सकते हो। और इसके लिए एक खास बात हम आपको बता रहे हैं। आप हर रेसिपी में हमेशा पूछते हैं ये सूजी बारीक लेनी चाहिए या मोटी। तो ना ज्यादा बारीक ना ज्यादा मोटी। आप कोशिश करें, चेक करें दुकान वाले पे जब भी जाएं तो उसमें दरदरापन होना चाहिए, ना ज्यादा दरदरापन नहीं होना चाहिए, उसे वो मोटी कहलाएगी। और बिल्कुल बारीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको सेट करते हैं असल मसल कर, तो वो गूंथते हुए बिल्कुल मैदा की जैसे हो जाती है। तो उससे फिर पानी पूरी क्रिस्पी करारे बनती नहीं है। और बनती क्या है, वो तो फूलती भी नहीं है, पूरी की तरह हो जाती है। जैसे छोले पूरी खाते हैं ना, या सब्जी पूरी, ऐसी पूरी बन जाती है। तो गोलगप्पे को क्रिस्पी करने के लिए सूजी का आप हमेशा ध्यान रखें। और हो सके तो पुरानी सूजी लेने की कोशिश करें। जो नई सूजी आती है ना, नया माल आता है दुकानों पे, उसमें वो मजा नहीं आता जो पुरानी सूजी के अंदर आता है गोलगप्पे बनाने के लिए। तो ये आप बड़ी दिक्कत की बात है। आदमी किस तरह पहचाने और कैसे पहचाने कि भाई सूजी नई है पुरानी है, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो तो दुकान वाले होते हैं, गोलगप्पे वाले होते हैं, जो उनसे रोज सामान लेते हैं, तो उनके लिए वो अलग से ला के रखते हैं पुराना माल। ठीक है जी। तो उनको वही चीज देते हैं, तो इसीलिए हलवाइयों की और गोलगप्पे वालों के गोलगप्पे क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होते हैं। तो देखो ये हमने 250 ग्राम सूजी ली है और 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया। रिफाइंड ऑयल का ध्यान रखें आप, रिफाइंड ऑयल लेना आपको सोयाबीन वाला। ठीक है जी, हम फॉर्चून रिफाइंड ऑयल प्रयोग करते हैं, इससे क्रिस्पी करारापन आता है। पाम ऑयल का यूज ना करें, उससे मुलायमपन होगा। घी ना डालें, सरसों का तेल ना डालें। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने 75 ml रिफाइंड ऑयल ऐड करना है, गर्म रिफाइंड ऑयल 75 ml। ठीक है जी। किस तरीके से करेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। 25 ग्राम के करीब इसमें बचा लेंगे और बाकी इस पे ऐड कर देंगे सारा। गर्म हो चुका है, देखिए हम चेक कराते हैं। देखिए ये देखिए, ये और कर देते हैं थोड़ा सा। चलो जी, कच्ची ले लिया हमने और रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसी प्रकार आपको 75 ml गरम गरम ऑयल इस पे सूजी पे ऐड करना है। ये देखिए इस प्रकार। ठीक है जी। तो देखिए 2 कच्ची हमने भर के डाला है रिफाइंड ऑयल, और ये 25 ml के करीब बच गया होगा। ठीक है जी। इसको रख देते हैं साइड में। और देखिए ये 100 ग्राम पानी लिया हमने, 100 ग्राम पानी है। इसको कर लेते गरम। गरम नहीं करना, गुनगुना ही करना है। कढ़ाई हमारी गरम है, तो गैस कर दिया। देखिए हमने बिल्कुल ऑफ। ठीक है जी। पानी हमारा हो जाएगा अपने आप इसके अंदर गुनगुना, जितना हमने चाहिए। जब तक हम सूजी को, और इस सूजी को तुरंत ही ये पानी आने का चक्कर मत करना इकट्ठा, जैसे हमने बताया है। ये बाद में करना है ये प्रोसेस। पहले आप ऑयल रिफाइंड इसके अंदर ऐड करते हैं सूजी के अंदर, उसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना सूजी के अंदर। 1 मिनट तक अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स किया सबको। ठीक है जी। बढ़िया तरीके से इस प्रकार करना है आपको, अच्छी तरह दाने दाने में रिफाइंड ऑयल मिक्स हो जाए। और बस इसको इसी प्रकार छोड़ देंगे अब 1 घंटे के लिए। ये पानी आनी जो किया हमने, ये आपको दिखाने के लिए 100 ग्राम नाप लिया है। इसको हम इतना ही पड़ा रहने देंगे, दोबारा फिर नाप के दिखा देंगे। और इसको 1 घंटे तक ऐसे ही रेस्ट देना है। बेस्ट एकदम रिजल्ट चाहिए आपको तो 100% क्रिस्पी सूजी की पानी पूरी के लिए, 100% रिजल्ट के लिए। हमने सबसे पहले हमारी रेसिपी थी सबसे पहले वाली, उसमें भी यही तरीका हमने सिखाया था। ठीक है जी। तो इसको छोड़ देते हैं और 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो लो जी, हमारी सूजी को रिफाइंड में मिक्स करे हुए कम से कम 40 मिनट हो चुके हैं। ना आधा घंटा ना 1 घंटा, 40 मिनट करीब हो चुके हैं। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। वैसे तो 1 घंटा अगर हम छोड़ देते हैं इसको तो और बढ़िया रिजल्ट आता है, लेकिन हम इसको थोड़ा 20 मिनट पहले ही बना दे रहे हैं। देखते हैं चेक करके रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है जी। आधा घंटा भी हमने रख के देखा, 1 घंटा भी, 40 मिनट हो चुके हैं इस टाइम। तो ये देखिए ये पानी था, हमने 100 ग्राम हमने नाप के डाला था कढ़ाई में। अब ठंडा हो चुका है इतनी देर में। तो गैस करेंगे दोबारा से चालू और इसको करेंगे थोड़ा सा गुनगुना, हल्का गुनगुना, जो उंगली इसके ताप को सह सके, इतना इतना गुनगुना बस। और देखो जी
बहुत दिक्कत परेशानियां जब आती हैं आपको बनाने के लिए, तो हम थोड़ा सा आज करेंगे बेकिंग सोडा का प्रयोग। कितना करना है, तो देखिए जैसे ये उंगली हमने भिगाई है इसके अंदर पानी के अंदर, इसको थोड़ा सा ऐसे साफ करके, और मीठा सोडा है ये हमारे पास, तो हमने देखिए ऐसे उंगली को डिप किया है इसके अंदर बस। अब देखिए कितना लगा हुआ ये उंगली में, पूरा नखून के जितना है, पूरी उंगली को नहीं भरा हमने, नखून नखून हमने नखून तक उंगली को इसके अंदर डुबो दिया है पानी में, नहीं थोड़ा सा साफ करके हाथ, और इस पानी के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है जी, पानी हमारा हो चुका है इतनी देर में, गुनगुना हो चुका है। ये देखिए ये उंगली अब जल रही है, तो गुनगुना पानी लेना आपने, ज्यादा गर्म नहीं करना। ठीक है जी, जितना उंगली आप सह सके। और देखिए हम फिर आपको नाप के दिखा देते हैं, ये पानी लगभग 100 ग्राम है। ठीक है, बेशक आप फालतू ले ले, लेकिन लगेगा नाप के 100 ग्राम के करीब। ये देखिए 100 ग्राम है, हल्का सा एक दो चार ग्राम ज्यादा है ये। ठीक है जी, 100 ग्राम पानी है ये। इस पानी को कर देंगे हम ऐड 100 ग्राम पूरा। ये देखिए जी इस प्रकार। ठीक है जी, और बड़े मुलायम हाथों से इसको मिक्स करेंगे पानी को सूजी के अंदर। ठीक है जी, तो देखिए पानी हमें थोड़ा कम लग रहा है, और ये जो गर्म पानी है हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। हल्का सा ठंडा पानी ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, 20-25 ग्राम। देखिए हीटर लगा दिया इस पे। बिल्कुल जैसे खोआ होता है ना, इस प्रकार सूजी हो चुकी है हमारी। ठीक है जी, देखिए, और सारी सूजी को उठा उठा के ऐसे साइड में से, और उंगलियों की सहायता से इस प्रकार एक में ही दबोचना है, इसी में दबोचना है इस प्रकार। ठीक है जी, ये देखिए, तो देखिए ये आटे की तरह इसको गूंथना नहीं है, बस इसी प्रकार थोड़ा सा इधर से उठाना है और इसमें दबोच देना है इस प्रकार, तोड़ना है ऐसे दबोच देना है, ऐसे तोड़ना है ऐसे दबोच देना है। भाई यही तरीका होता है जी इसका। और ये देखिए पानी का हमने नाप बता दिया आपको, 100 ग्राम पानी डालो पहले। अगर सेट में कमी रह जाती है, सेट होने में, डो में अगर कमी रह जाती है मुलायम बनाने में, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके एक दो बार और ऐड करें, और इसको इसी प्रकार, ये देखिए, ये देखो टूट के गिर रहा है ना, ये देखिए जी, ऐसे पकड़ोगे तो ये देखिए टूट के गिरना चाहिए इस प्रकार। ठीक है जी, तो बिल्कुल मुलायम डो है हमारा, ये देखिए, ज्यादा सख्त नहीं रहना चाहिए और ज्यादा मुलायम नहीं रहना चाहिए, बीच के मेल का इस प्रकार आपको डो बनाना है। और इसको सबको आराम से हल्के हाथ से इस प्रकार ऐसे करके रख दें, और कपड़े से ढक दें। और कितनी देर छोड़ना है इसको, इतनी देर छोड़ना है कि अब हमने कढ़ाई के अंदर रिफाइंड ऑयल डालना है अपना, और बेलन चकले वगैरह का सेट लगाना है। इतनी तैयारी करनी है, इतनी देर में ये सेट हो जाएगा, ज्यादा देर के लिए इसको अब नहीं छोड़ना है। इसको रख देते हैं साइड में, और बाकी सेटअप लगा के तैयार करते हैं। चलो जी, सेटअप लगा के हमने तैयार कर दिया है, और इसके अंदर आपको लगाना है हद से हद 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर ये सारा सेटअप तैयार कर लेना है, इसको ज्यादा रेस्ट नहीं देना है। सूजी का डो सेट करने के बाद इसको ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है जी, अब करते हैं आगे का प्रोसेस शुरू। रिफाइंड ऑयल हमने रख दिया कढ़ाई पे, कढ़ाई रख दी मतलब गैस पर, और रिफाइंड ऑयल डालकर और फ्लेम कर दी हमने फुल। ठीक है जी, और इसको अभी हम लो कर देंगे, जैसे इसका टेम्परेचर सेट हो जाएगा ना, उसको हम लो कर देंगे साथ के साथ में। और ये देखिए जी, ये थोड़ा सा हमने डो निकाला इसमें से, अपने मटे हुए डो में से। ये देखो ये, और इसकी थोड़ी सी रगड़ाई मिजाई करनी है बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना। हम दिखाते हैं आपको, आपको कैसे करना है। या तो आप इस प्रकार तोड़ तोड़ के और ऐसे करते जाए। ठीक है जी, दाने इसके रहने चाहिए, दाने मरने नहीं चाहिए। ज्यादा तेज करोगे रगड़ाई तो दाने मर जाएंगे, और ये मैदा हो जाएगी, मैदा की फिर बनती नहीं है, आपको पता ही है। ठीक है जी, हल्का हल्का इसको करना है इस प्रकार, 4-6 बार इसको ऐसे करना है, सेट हो जाएगी सूजी हमारी। और इसका एक बना लेना डो इस प्रकार। और इसकी एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, जो हम अपनी हर रेसिपी बताते हैं आपको, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जो वो ट्रिक अजमानी है। इसको उठा उठा के 4-5 बार पटकना, हाथ को सर से ऊंचा ले जाए और इसको पटक दें कस के। ठीक है जी, ऐसे 1 2 3 4 5, बस ये सेट हो गई। कटाई जरूरी है इसकी। ठीक है जी, और अब पेड़े तोड़ लेते हैं अपने, जितने भी आपको बड़े साइज के बनाने हो, जितने भी आपको बड़े साइज के गोलगप्पे पानी पूरी बनानी हो, उसी साइज के गोल पेड़े तोड़ लें। ये देखिए एक लंबा रोल बना दिया हमने इसका डो का, और ये साइज बनाएंगे हम। देखिए ये साइज तोड़ा हमने, छोटा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब आप गोल करोगे तो अंदाजा लग जाएगा आपको कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, उसके हिसाब से उसको काट छाट के बराबर कर सकते हैं। आप इनको कर देंगे गोल।
ठीक है जी। किस प्रकार गोल गोल करना है, एक बार इसको अच्छी तरह से मसल देना दोनों हथेलियों से, इस प्रकार देखिए, और फिर गोल गोल घुमाते हुए आराम से इसको इस प्रकार गोल शेप में दे देना, बिल्कुल कहीं कटपट का निशान नहीं होना चाहिए इसके अंदर, और रख देंगे साइड में। ये देखिए यही तरीका होता है ये। तो ये पेड़े बनके तैयार है हमारे, ठीक है जी। इसी प्रकार आपको पेड़े बना के रख लेने। और इधर देखो हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। आप करेंगे तो ये पहले लो कर देते हैं इसको, ठीक। आपने देख लेना कितनी देर गर्म करना है रिफाइंड ऑयल। सारा सेटअप लगा के पहले रिफाइंड ऑयल हमने गर्म होने कढ़ाई रखी, रिफाइंड ऑयल डाला, इसको फुल फ्लेम पे छोड़ दिया गर्म होने के लिए। फिर हम अपना ये चॉपिंग बोर्ड लाए, बेल या बेलन वगैरह, या जिस पे भी किचन सरफेस पे आप बेलना चाहो, ये चीज बेलन वगैरह लिया और डो निकाला, सेट किया, गोलियां बनाई, लोइयां तोड़ी, गोलियां बनाई। इतनी देर में हमारा रिफाइंड ऑयल फुल फ्लेम पर गर्म हो चुका है, और अब इसको कर दिया हमने स्लो। अब एक ट्राई करेंगे पहले, हमेशा सब हलवाई लोग हो कोई भी हो, सब पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कमी हमारे डो में और क्या कमी नहीं है, सेट हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो सबसे पहले करें ट्राई। ट्राई करने के बाद ही आप अगला कदम आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि बस जैसे हमने बता दिया और आपने लोइयां बनाई और बस ले ली और डाल के सेकना शुरू। ये देखिए इतना बड़ा हमने गोलगप्पा बनाया, और मोटाई देखिए, मोटाई पतला इतनी है इसकी, ठीक है जी। ये देखिए ये इतना पतला है, ऐसे रखना है आपको। और एक ट्राई करना है किस प्रकार रिजल्ट आएगा। देखिए आप टेम्परेचर देखा आपने, इतनी देर में टेम्परेचर सेट हो चुका था कढ़ाई का। चलो ये एकदम परफेक्ट है एकदम, ठीक। करते हैं अब शुरू बनाना। स्लो आंच कर रखी है हमने, इसी पे आपको घान डालना है, ठीक है जी। इस प्रकार बेलने हैं लंबे लंबे और छोड़ते जाने हैं। और गोल बनाना चाहो आप गोल भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो ये दूसरा वाला भी फूल गया, परफेक्ट गोलगप्पे हमारे बन रहे हैं। ये देखिए ये देखो ये तीसरा वाला भी, ये देखिए ये देखो ये। अरे सारे फूल तैयार हैं, कब पापड़ी तो बन जाओ। अच्छा कोई नहीं बनेगी पापड़ी, ऐसा मत करो भाई। एक ने बनने की कोशिश तो करिए पापड़ी, दे दी देखिए देखिए हमारे कहने पर। ये लो जी, लगभग कढ़ाई हमारी भर चुकी है। बस जितने कढ़ाई में आपके रिफाइंड ऑयल हो उतने ही गोलगप्पे डालें, ज्यादा ओवरलोड ना करें। एक डाला हमने, वो देखिए नीचे है, देखते हैं आता है कि नहीं ऊपर। आ चुका है, ऊपर आ गया, आ चुका है ये। चलो भैया, और देखिए अब कर देंगे मीडियम फ्लेम। अब हमने मीडियम फ्लेम कर दिए और इसको क्रिस्पी करारे होने तक अब इसी प्रकार छोड़ देंगे। तो देखिए जी बिल्कुल क्रिस्पी करारे हो चुके हैं गोलगप्पे, एक साइड से हमारे नीचे की साइड से, और बुलबुले आने बंद हो गए, तो इसका मतलब है सेक चुके हैं एकदम। तो बस यही पहचान होती है। और आप खुद देख सकते हो ऊपर व्हाइट एंड नीचे ब्राउन हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हल्के हाथ से इसके अंदर कच्ची को डालेंगे। वैसे तो पक्के हो चुके हैं, ये करारे हो चुके हैं। हलवाइयों के पास तो बड़ी कढ़ाई होती है, तो बीच में कच्ची डालते हैं और हिलाना शुरू करते हैं ऐसे ऐसे हल्के तक। तो जो ऑयल होता है ना, उस हल्के उस साइड के ऊपर की लेयर पे गिरता है तो वो सिक जाती है, इधर की लेयर पे गिरता है वो सिक जाती है। ये तरीका होता है उनका। लेकिन हमारे पे कढ़ाई छोटी है तो इसमें हम कहाँ हिलाएं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए जगह ही नहीं है इतनी, बस इसी प्रकार हिलाना है आपने, टच नहीं करना है। ऊपर की ये जो लेयर है अभी मुलायम है, नीचे की दो लेयर करारी हो चुकी है। और बस अब धीरे धीरे पलटने की कोशिश करेंगे इनको, बाकी मुश्किल ही पलटेंगे क्योंकि ये है असली गोलगप्पा। जो नकली होगा ना वो पलट जाएगा, और जो असली होगा वो नहीं पलटेगा। इनकी यही पहचान है। तो इनको ऐसे हल्के हाथ से इस प्रकार डाल डालकर इनकी लेयर को पक्का करने के लिए थोड़ा थोड़ा गर्म रिफाइंड इन पे लगना जरूरी है। तो इस प्रकार हल्के हल्के हाथों से इनको पलटें, जिससे कि ऊपर की जो लेयर है उस पर गर्म रिफाइंड ऑयल डले और वो पक्की हो जाए।
और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। देखा जी गोलगप्पे हमारे बन के सारे फूल के एकदम रेडी तैयार हुए। एक पापड़ी बनी है, जो भी हमने रिक्वेस्ट की थी इसको कि एक तो पापड़ी बन जाओ, तो ये हमारी रिक्वेस्ट को मान के एक पापड़ी बनी है। बाकी गोलगप्पे में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया सारा सब कुछ, और उम्मीद है समझ में आया होगा। आप बनाइए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, उसका समय समाधान समस्या का हम तुरंत रिप्लाई करके करते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट में इसको फ्लेम कर देंगे, फुल फ्लेम कर दिया हमने लास्ट के लिए, आधा मिनट 1 मिनट के लिए। जो आप कहते हो ना ये बनाते तो हम करा रहे हैं लेकिन रखने के बाद हो जाते हैं मुलायम, तो उसका सोल्यूशन यही है कि जो हमारे देखा ना आपने गोलगप्पे बनके रेडी हो चुके हैं, तैयार बुलबुले आने बंद हो गए, यानी सिक चुके हैं सूजी सारी। अब इसमें सिकने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो अब फुल फ्लेम करके इसको आधा या 1 मिनट के लिए अलट पलट कर इसको क्रिस्पी करेंगे। और बस ऐसे आपने कर लिया ना, तो वो आपकी दिक्कत है जो कि भाई हम बना के रख देते हैं बाद में मुलायम हो जाते हैं, वो सारी दिक्कत इसी प्रकार दूर होगी आपकी। ये देखिए रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ऑरेंज एंड व्हाइट कलर आया है, बिल्कुल दुकानों वाला। बड़ी बड़ी हलवाई की दुकानों और बड़े बड़े गोलगप्पे वालों के पास जो कलर होता है ना, नीचे से ब्राउन और ऊपर से व्हाइट, वही कलर बनके एकदम रेडी फर्स्ट क्लास तैयार आया है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं, गैस कर देते हैं स्लो। ठीक है जी, इस प्रकार आपने निकालना है। और इसके रिफाइंड को इसी के अंदर निचोड़ने की कोशिश ना करें, ऐसे जाली ले लें कि स्टील वगैरह की कोई, नीचे लगा लें कोई एक बर्तन और तुरंत निकालें और ऐसे डाल दें इसमें साइड में। ठीक है जी, ये देखो इसके अंदर घी भरा हुआ है लेकिन वो रिलीज हो जाएगा अपने आप। तुरंत निकालें और तुरंत डाल दें इसको साइड में निकाल के। आपने देख लिया ना, अब कोई बुलबुला नहीं है इसके अंदर, यानी सूजी हमारी बिल्कुल सिक चुकी है, गोलगप्पे करारे हो चुके हैं। और आपको यकीन ना हो कि तेल ठंडा या गर्म है, तो हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये थोड़ा सा हमने सूजी लिया है, ये देखिए डाली है, और देखो कच्ची है तो इसमें उबाल आ रहा है, और गोलगप्पे थे वो उबलने से बंद हो चुके थे। ठीक है जी, गोलगप्पे एक सेट हमारा बन चुका है, अगले सेट की फिर तैयारी करते हैं। ये थोड़ा सा डो फिर ले लिया है, इसको फिर थोड़ी सी रगड़ाई मजाई करेंगे इसकी। इस प्रकार अब वही 4-5 बार उठा के पटकना है, बस सेट। और रोल बनाना है इसका लंबा, और लोइयां अपने मन मुताबिक तोड़ लेनी है, जितनी बड़ी आपको पानी पूरी गोलगप्पे चाहिए। और लो जी बेलना शुरू, इसी प्रकार आप बेलेंगे और डालते जाएंगे स्लो। हमने देखो गैस स्लो कर दी थी जब गोलगप्पे निकालते वक्त, तो टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो चुका है, स्लो पे ही रहने देंगे सारा घान जब तक भर ना जाए जब तक। और आप अपने हिसाब से देख लें कम ज्यादा कैसा है, कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल कितना है, कम है ज्यादा है, उस हिसाब से आप मेंटेन करना सीखें टेम्परेचर को। टेम्परेचर और सूजी का डो, ये दो चीज आपने सीख ली सेट करना सही से, तो गोलगप्पे बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर कर दिया हमने एक सेट और तैयार कर दिया। तो लो जी देखो ये घान भी हमारा बिल्कुल बढ़िया बन के सिक के रेडी तैयार हो चुका है, और कितना बढ़िया कलर और कितना बढ़िया टेक्सचर आया देखिए जी। और सारे गोलगप्पे देखिए फूल कर कुप्पा हो चुके हैं। इन गोलगप्पों को थोड़ा साइड में कर देंगे, और जैसे ये घी बना हुआ है तो इनको डालेंगे नीचे वाली जाली पे। ठीक है जी, घी भरने की निशानी है कि वो करारा हो चुका है बिल्कुल एकदम, और उठा उठाकर इस प्रकार डाल देंगे यहाँ पर, और घी वगैरह सारा अपने आप निचुड़ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर से निचुड़कर होता हुआ वो नीचे रखे बर्तन में जाली के द्वारा पहुंच जाएगा। उससे आप घबराने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसी प्रकार आप, ये हमारे सारे गोलगप्पे बनके तैयार हो चुके हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी करारे गोलगप्पे हमारे बनके तैयार हुए सूजी वाले, बहुत ही आसानी से हमने घर पे बना के तैयार कर दिए, और स्टेप बाय स्टेप आपको रेसिपी में समझाया हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो जब आप हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके देखकर सीखेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है। और हम आपको इसका क्रिस्पी करारापन दिखाते हैं, चेक कराते हैं। ये देखिए जी गोलगप्पे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, क्रिस्पी करारे सारे हैं। जो ये फूटा हुआ गोलगप्पा आपको खुद बता सकता है कि हाँ ये क्रिस्पी है, जब ये फूटा है। ठीक है जी, तो आइए हम आपको चेक कराते हैं गोलगप्पे का रिजल्ट किस तरीके से बने हैं। ये देखिए कितने बढ़िया इसका क्रिस्पी करारापन देखिए। देखिए जी हम दिखाते हैं आपको इनका क्रिस्पी करारापन। आप कहोगे आप ये तो करारा गोलगप्पा उठा लिया आपने, हमने इसको रख दिया दूसरा ले लिया है। देखिए जी सारे एक जैसे क्रिस्पी करारे हैं, और ये देखो रिजल्ट चेक करो ये आप इसका, आवाज सुनिए। तो देखो जी कितने बढ़िया रिजल्ट निकल के आया है, और कितने क्रिस्पी करारे बने हैं सारे हमारे गोलगप्पे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय कीजिए गोलगप्पे पानी पूरी।